नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे। और आपको बता दें, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने योजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। जी हां, देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की गणेश जोशी ने शिलान्यास किया है। योजना के माध्यम से 4000 लोगों को लाभ पहुंचा है। आपको बता दें, खबर आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। ये योजना 430 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून विहार कॉलोनी, भागीरथी पुरम, कृष्णा विहार और अन्य बस्तियां भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग लाभान्वित भी होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा नारे को आत्मसात करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धामी सरकार का संकल्प है, जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। जल्द ही प्रदेश में यूसीसी भी लागू होने जा रहा है। क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर घुसने वाली रेल लाइन का स्वागत किया। क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी नहीं रह सकता, कि बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। वो पानी को कितना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण होगा। पहले क्या होता था, जो पत्थर रख जाते थे, रिबन कट जाते थे और उसके बाद सरकारें बदली जाती थी। लेकिन आज जिन कामों का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण कर रहे हैं और इस लाइन को बिछने के बाद यहाँ की लगभग 7000 आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इससे एक्चुअली हमने 170 लाख की लागत से एक ओवर टैंक पर यहाँ पर लगाया था। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष जी ने मांग की है कि यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया जाए। तो चलिए, इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त वाराणसी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। और मुझे खुशी हुई कि आज मुझे राकेश जी के पूरे परिवार से भी मिलने का मौका मिल गया। मुझे याद है, मैंने शंकरा आई हॉस्पिटल और चित्रकूट आई हॉस्पिटल दोनों संस्थानों से वाराणसी आने का आग्रह किया था। मैं दोनों संस्थानों का आभारी हूं कि उन्होंने काशी वासियों का आग्रह का मान रखा। बीते समय में मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हॉस्पिटल में इलाज किया गया है। अब यहां के लोगों को वाराणसी में ही 2 नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहे हैं। साथियों, काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में दशक में हुए हैं। आज बनारस में
कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा करा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नव जीवनदायिनी भी बन रही है। साथियों, पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक। तो वाराणसी से पीएम मोदी को लाइव आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने आज ही शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में वापसी करते हैं और उत्तराखंड की खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड बीजेपी को लक्ष्य दिया था, उसको पूरा कर लिया गया है और बीजेपी में 20,17,000 सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसमें महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों ने भी 3% सदस्यता ली है। वहीं 24% से अधिक महिलाओं ने सदस्यता ली है और अभी भी सदस्यता अभियान जारी है। ऑफलाइन सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी चलता रहेगा और 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उत्तराखंड देश के 6 राज्यों में शामिल है, जिसने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। देहरादून उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा कर लिया है। मित्रों, उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। 17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का टाइम पीरियड तय होता है। हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया। मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य की भारतीय जनता पार्टी को सम्मान करें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य
राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 में पिटकुल के जिन 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। इस अवसर पर अपर सचिव मनमोहन मैनाली, निदेशक पिटकुल GS बदियाल, पिटकुल से अरुण सबरवाल, मनोज कुमार भी उपस्थित रहे हैं। तो चलिए अगली खबर सिमगढ़ी से बता रहे हैं, जाके सिमगढ़ी डाकघर में गबन का मामला जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय तक पहुंच गया। बता दें, ग्रामीणों ने डीएम से मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की अपील की। इसी के साथ सिमगढ़ी डाक घोटाले में पीड़ित ग्राहकों ने 25 अक्टूबर के बाद कमेड़ी देवी डाकघर के बाहर धरने की चेतावनी दी। ये भी बता दें कि सिमगढ़ी गांव के ग्राम प्रधान उत्तम सिंह राठौर पीड़ित ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे हैं। बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर संचालित डाकघर को जालसाज एजेंट चला रहे हैं। वहीं बागेश्वर जिले में डाकघर बचत सेवाओं में धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। गबन का मामला जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय तक पहुंचा। डाकघर केंद्रों में धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं उजागर। और वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों की कमाई जालसाजों के नजर पर चढ़ी हुई है। के साथ तो आए हैं सभी गांव वाले, अभी पूरा गांव तो आया नहीं है, गाड़ियों के हिसाब से आए हैं कि 2-3 गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। और हमारे गांव में लगभग सभी का जो है पोस्ट ऑफिस में खाता था और अभी कुछ लोगों ने तो चेक करा लिया है, कुछ लोगों का अभी चेक होना बाकी है। जहाँ तक है सभी लोगों का खाते में पैसा नील बता रहे हैं और कुछ लोगों का जैसे मान लो 50,000 की FD है तो उसमें किसी का 10 रुपये बता रहे हैं, किसी का 500 रुपये, इस टाइप से बता रहे हैं। तो तब जाके हम यहाँ DM कार्यालय में अभी आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमने ये लिखा है कि 25 तारीख तक अगर उच्च स्तरीय जांच अगर इसमें नहीं होती तो हम धरना के लिए बाध्य रहेंगे। कमेड़ी देवी में जो उप डाक घर है, लड़की ने जमा किया था 40,000 तो और खाता मेरा नाम पर है और 40,000 में से 3,000 है, 3,000 और हमारा तो है पासबुक, जिसका नहीं है उसका क्या उपाय होगा? दुख नहीं लगता गाँव में। करके लड़की ने जहाँ जीने भी छोड़ दी, उसे बर्तन माला फिर घर लाई, फिर मेरे को दिया, मैंने अपने पासबुक में रहा 3,000 खट रख रखा है, खटिया खड़े करूंगी मैं। चलिए बात करते हैं देहरादून की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दशे दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखा दशे दीपावली महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान भी देगी। उन्होंने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। आपको ये भी बता दें, देहरादून के गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड में 3 दिन की गोरखा दशे दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है। वीर गोरखा समाज के इस दशे पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी, और अभी आपने जिनको सुना, यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका, महापालिका, मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, ऐसे हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक।
चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी आज प्रातः पहले श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, उसके बाद वो श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों धामों को उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप में दी है। इसके साथ ही बता दें श्री केदारनाथ धाम में बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया। मुकेश अंबानी श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। दोनों धामों को अंबानी ने 5 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप दी। चलिए अब बात करें नरेंद्र नगर की। बता दें नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम की लीला के मंचन को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रभु श्री राम की 66वीं लीला के मंचन में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पात्रों की भूमिका में बालिकाएं बखूबी रोल निभा रही थी। इससे लीला की भव्यता में 4 चांद लग गए। वहीं तृतीय रात्रि के प्रमुख दृश्य में राम बारात की झांकी और राम सीता विवाह अत्यंत दर्शनीय रहा। बारात में गाजे बाजे की थाप पर बाराती नाचते थिरकते झूम उठे और प्रभु राम के जयकारों से नगर गूंज उठा। खूब पटाखे भी छोड़े गए। प्रभु राम और माता सीता के विवाह के दृश्य को देख दर्शक अभिभूत होकर खुशी में झूम उठे। यही नहीं, दूर दूर के गांव से भी आस्थावान राम भक्त रात भर लीला के मंचन को देखने के लिए वहां पहुंचे रहे। इसी के साथ लीला का आनंद भी उन्होंने उठाया। हिमांशी भंडारी है और मैं रामलीला में सीता का पाठ खेल रही हूँ। ये यहाँ नरेंद्र नगर की 66वीं रामलीला है जिसमें सभी मुख्य किरदार लड़कियाँ ही निभा रही हैं। और हमारी रामलीला का मैसेज यहाँ है कि सभी को श्री राम जी की तरह संवेदनशील रहना चाहिए। श्री रामलीला समिति नरेंद्र नगर के द्वारा विगत 65 वर्षों की बात है, इस समय 66वें वर्षों में रामलीला ने प्रवेश किया है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समस्त जनमानस के अंदर प्रभु राम के जीवन से सीख लेते हुए उनके चारित्रिक जीवन को अपने जीवन में ढालते हुए एक मर्यादा का जीवन जिएं और एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार की भावना से ओतप्रोत होते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। यही हमारी सोच है और यही इस संस्कृति का उद्देश्य भी है। सनातन धर्म में जहाँ राम एक पवित्र पात्र के रूप में जाना जाता है। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी के दिशा निर्देश के बाद ड्रग विभाग की टीम ने लगातार बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले भगवानपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, जिसमें 5 मेडिकल स्टोर पर तालाबंदी की कार्रवाई हुई। वहीं मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस के साथ मिलकर ड्रग विभाग की टीम ने एक आलम नामक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है, जिसके मकान के हिस्से में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां पाई गई है। हालांकि नारकोटिक्स यहां पर भारी मात्रा में पाई गई है, जिस पर पुलिस और ड्रग विभाग की तरफ से मेडिकल संचालक के खिलाफ मुकदमे की तैयारी भी की जा रही है। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर मौके से फरार बताया गया और मौके पर 2 युवक स्टाफ के रूप में पाए गए, जिनसे तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। वहीं इस मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार, कांस्टेबल नरेश कुमार और लेडीज होम गार्ड कलश चौधरी मौजूद रहे। के निर्देशन पर मेरे द्वारा मंगलौर क्षेत्र का और चुड़ियावाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और एसएचओ अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई है। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है और एक मेडिकल स्टोर है नीचे आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पे 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा
जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया, तो इनके 3rd फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ पर जो है हमारे द्वारा खुलाया और वहाँ से जो है भारी मात्रा में नार्कोटिक दवाइयाँ मिली हैं, जो कि इंजेक्शन भी हैं, टैबलेट भी हैं, और वो जो दवाइयाँ सारी हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा थूक जिहाद के खिलाफ सख्ती किए जाने के बाद उधम सिंह नगर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आई। पिछले दिनों देहरादून के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले व्यक्ति द्वारा खाने में थूकते हुए और मसूरी में चाय में थूकते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ संबंधित महकमों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, जिसके बाद उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिले हैं कि होटल ढाबों की चेकिंग करने के लिए टीम का गठन किया गया है। होटल ढाबों के किचन में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इसके अलावा फल ठेली और रेडी लगाने वाले लोगों पे भी अपनी पहचान लिखने की निर्देश जो है वो जारी किया गया है। ये बता दें आपको, किसी व्यक्ति के द्वारा खाने में कुछ गंदगी की जाएगी तो सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। की घटनाएं जो है खाने में अपमिश्रण करके कुछ उसमें मिक्स करके या थूक के इत्यादि, उसके संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इससे न केवल खाना जो है वो दूषित होता है, बल्कि इससे सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो भी भड़कती हैं। तो इसके दृष्टिगत जो है मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके क्रम में इसमें टीमें बनाई गई हैं और हम लोग लगातार इसमें चेकिंग कर रहे हैं, और जो इस प्रकार की घटना करता हुआ पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और बाकी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं मुख्यालय से उसके अनुसार से हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर की एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने लाखों के हेरोइन क्रिस्टल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। मुखबिर की सूचना पर यह पता चला है कि एएनटीएफ की टीम ने किच्चा बाईपास के एक आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से 97.7 ग्राम हेरोइन क्रिस्टल, एक मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बरामद हुई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विश्वजीत मंडल बताया है। बता दें, तस्कर ने यह भी बताया कि वो इस हेरोइन को कालीनगर निवासी राजेश से लेकर रुद्रपुर में सप्लाई किया करता था। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। उद्देश्य से लगातार उधम सिंह नगर पुलिस काम कर रही है और इसी क्रम में हमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एएनटीएफ की टीम जो है जनपद स्तर पर जो गठित की गई है उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने 97.7 ग्राम्स हीरोइन क्रिस्टल जो है एक नशीला पदार्थ जो है हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसकी स्थानीय बाज़ार में जो है स्थानीय बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। और इसमें जो अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया है उससे इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और ये बड़ी खेप हम लोगों ने बरामद की है। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे की समस्या है उसमें कमी आएगी और साथ में हम इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस अभियुक्त की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और बाकी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। जैसे ही फर्दर डिटेल्स आएंगी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। तो बता दें आपको, उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की हेरोइन भारी मात्रा में यहां पर पाया गया है। आरोपी के पास से 97.7 ग्राम के हेरोइन क्रिस्टल बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बता दें, एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। लाखों के हेरोइन क्रिस्टल के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।